सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एमएस चौहान की वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। टुडेज वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम लेवल 2। तो इसका हम आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 1 to 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और उनके स्टीरियो आइसोमर्स काउंट करने हैं। तो पहला ऑप्शन ए देखते हैं। ए में हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर ये बॉन्ड। इस बॉन्ड पे आप देखिए कि ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए इस कार्बन पर और इस कार्बन पर इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप है तो ये जीआई शो करेगा। यहाँ पर भी जीआई शो करेगा क्योंकि इस नाइट्रोजन पे क्या एक लोन पेयर है और एक OH ग्रुप है। तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ जीआई के लिए या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स के लिए क्या होगा, 2 to the power n अनसिमेट्रिकल। और यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइट्स या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिक साइट्स। तो n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 है तो 2 to the power 2 4। तो अपने पास इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये तीनों के तीनों, यहाँ पर कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, बट इसके जो स्टीरियो आइसोमर्स अपन बना सकते हैं वो क्या बना सकते हैं कि एक बार तीनों के तीनों ही ग्रुप क्या हो, अप साइड हो, ठीक है, और एक बार आप किसी भी एक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर दें। आप किसी भी मिथाइल ग्रुप को डाउनवर्ड कर सकते हैं क्योंकि बाकी दोनों मिथाइल एक दूसरे से क्या है, सिमेट्रिकल पोजीशन पे। तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2। यहाँ पर काउंट करें तो यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिक साइड्स कितनी है, 1। यहाँ पर जीआई होगा, यहाँ पर भी जीआई होगा और यहाँ पर भी जीआई होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 है। प्लस ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यानी 2 इक्वल पार्ट में इजीली डिवाइड हो सकता है। तो n इक्वल टू 3 है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो अपन क्या लगाते हैं, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n-1/2। तो इससे कैलकुलेट करेंगे अपन 2 to the power 3-1 प्लस 2 to the power 3-1/2। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी 6। तो हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे 6। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला से कैलकुलेट आ गया। अब यदि हम इसका ऑब्जर्वेशंस करें तो कैसे कर सकते हैं कि मिडिल वाला जो कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करें। तो मिडिल वाला कार्बन हमने इस तरह से मान लिया, ठीक है, यहाँ पे सिस फॉर्म हो गया। अब जो ऊपर वाले कार्बन है यहाँ पर एक बार दोनों में ट्रांस कर दिया तो ये तो ऐसे रहेगा। यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस है, यहाँ पे ये ट्रांस है। इसके अलावा एक बार ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दिए हमने, सिस कर दिए, ठीक है, ये सिस है और ये भी सिस है। इसके कॉन्फ़िगरेशन से मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी जो है वो आइसोमेरिज्म होगी मिडिल में भी, ठीक है, यहाँ पे भी देख लीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, दोनों अपर प्रायोरिटी ग्रुप अबव है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी जेड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी ये जेड फॉर्म ही है, ठीक है, बट ये सिस है, यहाँ पे ट्रांस है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि मैं एक तरफ क्या ले लूँ, यदि एक तरफ मैं सिस ले लेता हूँ, तरफ सिस ले लिया मैंने और एक तरफ ट्रांस ले लिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एक सिस हो जाएगा, यानी जेड फॉर्म है इधर और ये ई फॉर्म है, ठीक है। बट सिमिलरली मैं अब यहाँ पे चेंज कर दूँ, यानी जेड की जगह यहाँ पे ई कर दिया और यहाँ पे ये वाला जो फॉर्म है जेड का ई कर दिया मैंने और ये ई का जेड कर दिया। बट ड्यू टू सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल कि यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, CH3 है, तो ये जो दोनों कंपाउंड्स मिल रहे हैं अपने को ये क्या है, सेम है, हमें डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर अपन कितने काउंट करेंगे, ओनली 1 काउंट करेंगे इसको, ठीक है। तो ये 1 काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जेड, इस जेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हमारे पास कितने आइसोमर मिल रहे हैं, जेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ में यहाँ पे 3 आइसोमर मिल रहे हैं। सिमिलरली ई कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी हमारे पास कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6, ठीक है। इसी तरह से आप डी ऑप्शन चेक करते हैं, डी ऑप्शन में भी सिमिलर दिया हुआ है कि यहाँ पर ये भी स्टीरियो आइसोमेरिक है, ये भी है और ये भी है, बट ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है क्योंकि जो लास्ट में पीएच जुड़े हुए हैं और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 2 to the power n। तो इसमें n इक्वल टू क्या है, 3। तो नंबर ऑफ SI कितने होंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स आर 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। अब आप इसको मैच कर लीजिए कि यहाँ पे 4 किससे आ रहा है, Q से। तो A से क्या मैच हो जाएगा, Q, B से क्या मैच होगा, 2 यानी P, C से क्या मैच होगा, 6 है यानी R, और D से हमारे पास मैच हो जाएगा S। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 2 है मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, चेयर कन्फॉर्मर है, चेयर कन्फॉर्मर से फ्लिपिंग हो रही है। तो यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये किस पोजीशन पे है, एक्सियल पे, ठीक है, और एक्सियल से किस पे जा रहा है, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल पे क्या होता है, ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी होने की वजह से जो रिएक्शन होगी ये किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और के इक्विलिब्रियम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी मास हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है। और फॉरवर्ड डायरेक्शन क्यों जाना चाहती है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेस रिपल्शन होने की वजह से, लेस रिपल्शन होने की वजह से जो ये अल्काइल ग्रुप है ये अनस्टेबलाइज कम कर पाता है, यानी ये मोर स्टेबल फॉर्म होगा, मोर स्टेबल कन्फॉर्मर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखें कि ये जो कन्वर्जन होगा ये फास्टेस्ट कहाँ पे होगा, फास्टेस्ट वहाँ पे होगा जहाँ पे ये जो बल्की ग्रुप है ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बल्की हो। यदि ये बल्की ग्रुप होगा और एक्सियल पोजीशन पे जुड़ा होगा तो रिपल्शन भी इन पे ज़्यादा लगेगा, रिपल्शन ज़्यादा लगेगा तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम जो फॉरवर्ड जाने की यानी इक्वेटोरियल पे जाने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर देखें कि डी ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा बल्की ग्रुप है। यदि मैं आपके पास में यदि ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन करने के लिए CH CH3 CH3 ये, ठीक है, इसका कन्वर्जन जो होगा, इसका कन्वर्जन हमने इक्वेटोरियल पे कर दिया तो इक्वेटोरियल पे यहाँ पे ये इस तरह से आ गया। इसका कंपैरिजन आप दूसरे एक मिथाइल ग्रुप से करें, इसका यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है और ये के इक्विलिब्रियम से किधर जाएगा, के इक्विलिब्रियम से ये यहाँ पर आ गया मानो, ठीक है। फ्लिपिंग करने के बाद, सॉरी यहाँ पे फ्लिपिंग के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसा बनेगा। फ्लिपिंग के बाद में स्ट्रक्चर फ्लिप होगा ना, ये अप है यहाँ पे तो डाउन जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा CH3 CH3। सिमिलरली यहाँ पर कैसे बनेगा, यहाँ पर भी ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि आप बल्की ग्रुप है तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर जो के इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर के इक्विलिब्रियम लेट से 1 होगा और यहाँ पर के इक्विलिब्रियम 2 है। तो आप बताइए कि कौन सा ज़्यादा होगा, यहाँ पर के इक्विलिब्रियम 1 जो है वो ज़्यादा होगा के इक्विलिब्रियम 2 से, क्योंकि यहाँ पर बल्की ग्रुप होने की वजह से रिपल्शन ज़्यादा है तो इसको स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये कन्वर्जन रेट जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसके लिए के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी क्या ज़्यादा होगी। तो जो सबसे ज़्यादा बल्की ग्रुप होगा उसके लिए के इक्विलिब्रियम भी लार्जेस्ट होगा। इस तरह से अपन कंक्लूड करें तो डी के लिए अपने पास के इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा होगा, दैट मीन्स पी होगा, आर इथाइल है, इसके बाद में उसके लिए क्या हो जाएगा क्यू, फिर हमारे पास CH3 है, फिर इसके लिए क्या हो जाएगा 18। यानी हम के इक्विलिब्रियम की डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, जैसे जैसे बल्कीनेस डिक्रीज होती जा रही है। तो यहाँ पर इसका आर ऑप्शन हो जाएगा और ए का हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो कॉलम फर्स्ट में कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और उनका नेचर पता करना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए कि हमारे पास जो ए ऑप्शन है उसमें देखिए तो ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी देखिए तो 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसके अलावा देखें तो यदि आप इस तरह से इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहें तो यहाँ पर सिमेट्री तो आ नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर ये बल्की ग्रुप है और ये दोनों ग्रुप क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा कायरल, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो कायरल सेंटर्स है वो कितने हैं, 2 है। तो ये किस किस से मैच करेगा कि कंपाउंड्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ए के साथ में हमारे पास ये मॉलिक्यूल कायरल भी है, ठीक है, और ये भी है, तो यानी पी और एस हमारे पास इससे मैच हो गए। सिमिलरली बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी में हमारे पास कायरल सेंटर काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कायरल सेंटर जो हो गए वो हो गए 4। इसके अलावा यदि आप इस मॉलिक्यूल को, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसको आप इस तरह से डिवाइड करें मिडिल से, तो एक ये दोनों पार्ट जो होंगे अबव पार्ट और डाउनवर्ड पार्ट एक दूसरे के होंगे मिरर इमेज होंगे, दैट मीन्स यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है प्लस कायरल सेंटर है, तो ये कंपाउंड जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मीजो। तो मीजो हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से होंगे, क्यू अकायरल होगा, मीजो कंपाउंड अकायरल ही होते हैं, क्यू हो गया, आर हो गया और एस हो गया, एस भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर है। इसके बाद में अपन सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन में आप देखें कि हमारे पास ये यहाँ पर दिया हुआ है सोवार्स का और यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब यदि आप इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाएं, न्यूमेन प्रोजेक्शन में आप कैसे बनाएंगे, फ्रंट कार्बन है, दैट मीन्स आप इस तरफ से देख रहे हैं, जो आई है हमारी यहाँ पे OH, फिर COOH, देन H, फिर बैक वाला कार्बन तो OH यहाँ पे होगा, फिर H और COOH, यहाँ पर जो H है
वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, COOH की तरफ ही जा रहा है। आप यदि देखें तो COOH इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो COOH के रिवर्स में और OH के रिवर्स में ये है। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है प्लस कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मीजो हो जाएगा। मीजो क्या होता है, कायरल होता है। और कायरल सेंटर कितने हैं यहाँ पे 2। तो ये भी सिमिलरली क्या होगा, Q R एंड S। ठीक है, इसी तरह से डी ऑप्शन में चेक करें। अब यहाँ पे डी ऑप्शन में आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये 2 कायरल सेंटर तो हैं, कायरल सेंटर 2 तो आ गए। इसके अलावा यहाँ पर यदि आप देखें तो OH और COOH इनके रिवर्स में कुछ भी नहीं है, प्लस प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रही है। ये स्टैगर्ड कन्फॉर्मर है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है। इसको आप यदि न्यूमेन प्रोजेक्शन में भी बनाएंगे तो न्यूमेन प्रोजेक्शन में भी आप बना के देख लीजिए। आप आई यहाँ पे रखिए और क्या होगा, OH COOH, फिर OH इधर था तो उधर ही COOH होगा अपर साइड में पीछे वाले कार्बन पे, COOH H और OH। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको किस तरह से भी घुमा के देखते हैं तो आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो कायरल मॉलिक्यूल होगा ये, कायरल मॉलिक्यूल का ऑप्शन। अब यहाँ पर कौन कौन से मैच कर रहे हैं, कायरल होगा P, ठीक है, या कायरल नहीं होगा, मीजो नहीं है, और कायरल सेंटर्स इवन नंबर में तो P एंड S हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें आइसोमेरिज्म चेक करना है। तो ऑप्शन हमारे पास GI ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, POS है नहीं है, या COS है नहीं है। तो पहला जो कंपाउंड है ये देखते हैं। अब ए में हमारे पास में ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। तो यहाँ किसी भी साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें GI होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि इंडिविजुअली 2 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने चाहिए 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे, जिससे हमें सिस ट्रांस मिल सके। ठीक है, तो एक बार क्या करोगे, दोनों को वेज पे रख दोगे, और दूसरे केस में क्या करोगे, इसको वेज पे रहने देंगे, इसको डैश पे बन जाएगा। तो इस तरह से 2 आइसोमर बन जाएंगे। तो ए ऑप्शन में क्या होगा, GI शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करें तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप देखें तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये अपर है और ये डाउनवर्ड है, और दोनों सिमिलर भी नहीं है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी ये शो करेगा और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा P और Q। GI भी शो कर रहा है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहा है। सिमिलरली बी ऑप्शन में चेक करें तो बी में भी POS नहीं आएगा, यहाँ पर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, और इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सिस ट्रांस भी फिनोमेना होगा यहाँ पे। तो GI और होगा, GI और OI दोनों, तो PQ यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली सी ऑप्शन में भी चेक करते हैं तो यहाँ पर भी आपको यदि इस तरह से भी आप ब्रेक करते हैं तो हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो करेगा ही, तो इसमें भी PQ ही होगा। यहाँ पर देखते हैं डी ऑप्शन में, आप डी ऑप्शन को जो दिया हुआ है इसका आप रिप्रेजेंटेशन इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर CH3 है जो सारे अपर डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये यदि मैं वेज पे मानूँ तो तीनों मिथाइल जो ग्रुप है वो वेज पे। अब यदि तीनों मिथाइल वेज पे हैं तो ये GI तो शो करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो बना सकते हैं। प्लस यदि आप देखें यदि एक कन्फॉर्मर आप इस तरह से बनाएं तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। यदि आप इसका दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बना के देखते हैं तो भी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। यदि ये ऐसा होगा तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो दोनों ही मॉलिक्यूल क्या होंगे, अकायरल होंगे। अब अकायरल है बट यहाँ पर कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, कायरल सेंटर भी नहीं है, तो कायरल सेंटर नहीं होने की वजह से ये क्या है, मीजो भी नहीं होंगे, नॉट मीजो। यदि मीजो हो जाते तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते। ठीक है, तो यहाँ पर मीजो भी नहीं हो रहा और अकायरल मॉलिक्यूल भी है, तो यहाँ पर ये क्या होंगी, GI शो करेगा। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, तो P और R हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स दिए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना है। तो ये ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर दोनों कायरल सेंटर है। इस मॉलिक्यूल में भी देखेंगे तो दोनों कायरल सेंटर, बट यहाँ पर यदि ये वेज पे है तो यहाँ पर भी वेज पे, बट यहाँ पर यदि वेज पे तो ये डैश पे हो रहा है, यानी इस कायरल सेंटर पे जो हो रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। तो ओनली वन कायरल सेंटर पे यदि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो तो ये क्या होंगे, नॉट मिरर इमेज, एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे। तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, डायस्टीरियोमर। सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर पेयर हो जाएंगे।
क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, या एक ही कायरल सेंटर पे जब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा हो तो पेयर्स जो बनेंगे वो होंगे डायस्टेरियोमर। सिमिलरली आप सी ऑप्शन देखते हैं, तो सी ऑप्शन में आप देखिए तो यहाँ पर यदि इस मॉलिक्यूल को आप इसके अलोंग यहाँ पे 180 डिग्री पे आप रोटेट करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल को रोटेट करके 180 पे करेंगे तो हमारे पास ये मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो ये जो होंगे दोनों सेम मॉलिक्यूल होंगे। यदि आप इनको मिरर इमेज समझ रहे हो तो मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज जो होगा, यदि आप इस मॉलिक्यूल का मिरर इमेज बनाएंगे, लेट से इसका जो मिरर इमेज बनाना है आपको CH3 और Cl, इसका आप मिरर लगा दीजिए तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर CH3 होगा और यहाँ पर Cl होगा, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड जो होंगे मिरर इमेज होंगे और इनके बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा एनेंटियोमर, क्योंकि यहाँ पर PS CS नहीं आ रहा, तो यहाँ पर दोनों क्या है वेज पे ही आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर दोनों क्या आ रहे हैं डैश डैश पे, ठीक है। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है। डी ऑप्शन में चेक करें तो यहाँ पर ये 1-2 पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ पे 1-2-3 पोजीशन पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स ये एक दूसरे के क्या पोजिशनल आइसोमर्स है। तो यहाँ पर रिलेशन देखें कि यहाँ पर पहला रिलेशन है डायस्टेरियोमर, दैट मीन्स R, B का भी डायस्टेरियोमर है, C में हमारे पास ये सेम मॉलिक्यूल है, दैट मीन्स ये आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल यानी P मॉलिक्यूल है। और D में क्या पोजिशनल आइसोमर है, दैट मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमर। यहाँ पर ये आइडेंटिकल मीन्स क्या है कि जैसे ही आप 180 डिग्री पे रोटेट कर रहे हैं तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर जा रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं कम्प्लीटली। तो ऐसा होता है तो मॉलिक्यूल क्या होता है आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है। That's it for today. Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.